हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में हमारी ज्योग्राफी की बुक जो भूगोल की बुक है पृथ्वी और हमारा जीवन उसको स्टार्ट करने चल रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल। तो बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सौर मंडल का पार्ट हैं। पृथ्वी उन ग्रहों में से है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं जैसे ये बच्चा है ये आसमान में देख रहा है, तो इसे जो कुछ भी दिख रहा है चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, तारे हो, जो कुछ भी उसे आकाश में दिखाई देता है उन सभी को आकाशीय पिंड कहा जाता है। इसी को सेलेस्ट्रियल बॉडीज भी कहते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड या सेलेस्ट्रियल बॉडीज कहलाती हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो बच्चों पहले इसे समझते हैं फिर इसके क्वेश्चन को आंसर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये बीच में है सूर्य, सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो ऐसे पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में उसी को ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रह, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये सारे ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एक तारा सूर्य है उसका चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी चीज है इनकी कक्षा निश्चित है, दूसरी शर्त बहुत अनिवार्य है। अब देखते हैं उपग्रह क्या है। इन ग्रहों का चक्कर लगाते हुए कुछ पिंड ऐसे होते हैं कि जो इनका चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऐसे पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं उन्हीं को कहा जाता है उपग्रह। देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। ग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में का चक्कर लगाते हैं और जिनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती उन्हीं को क्या कहते हैं? ग्रह। उपग्रह देखते हैं, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो बच्चों मान लीजिए अगर ये पृथ्वी होती तो पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ ये चंद्रमा है, तो ये पृथ्वी की तो परिक्रमा कर ही रहा है, साथ ही साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है। तो इस तरह से ये ग्रह और उपग्रह हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कुइपर बेल्ट क्या होती है। तो बच्चों पहले इसे समझ लीजिए। ये है सूर्य, सूर्य के बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण के बाद एक तश्तरी के आकार की संरचना ऐसे फैली हुई होती है जिसमें बहुत सारे बर्फीली संरचनाएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ इसमें धूमकेतु भी पाई जाती हैं। इसी को कहा जाता है कुइपर बेल्ट। तो वरुण के बाद जो जगह होती है तश्तरी के आकार की इसी को कुइपर बेल्ट कहते हैं। चलिए इसका आंसर लिखेंगे कैसे। यह वरुण या नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी के आकार की विशाल पट्टी है जिसमें असंख्य बर्फीले खगोलीय पिंड और धूमकेतु उपस्थित हैं। तो यही हो जाएगा आपका कुइपर बेल्ट। अगला देखते हैं, निहारिका से आप क्या समझते हैं। तो आकाश गंगा का निर्माण करने वाले हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादलों को निहारिका कहते हैं। तो ऐसा बादल जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण हो और बर्फ हो, ये सब मिलके एक बादल बनाते हैं, इसी को कहा जाता है निहारिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा किसे कहते हैं, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है। तो बच्चों जब भी हम लोग जमीन से देखते हैं तो आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली करोड़ों तारों की एक चमकदार सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, इसी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का भाग है। तो हम जिस आकाशगंगा के भाग हैं उसको मंदाकिनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सही जोड़ा बनाना है, यहाँ पे बना दिया गया है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति 69। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और दूरी का मापक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अब देखते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर समाप्त होता है क्लास 6 का। वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।